वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं अपनी क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या। तो आज हम लोग इसी विषय पर, इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, उसका टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि देखा जाता है कि कोई मैग्नेट यदि है तो ये मैग्नेट क्या करता है कि अपने अराउंड में कुछ डिस्टेंस तक के मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है या फिर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इन मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो जितनी एरिया तक मीन्स अपने चारों तरफ जिस स्पेस तक, जितनी एरिया तक के मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, वही उसकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। तो लिखा क्या जाता है मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, नोट करिएगा आप सभी, the space around a magnet, the space around a magnet, the space around a magnet in which it experienced a force of attraction, it experience a force of attraction or repulsion, a force of attraction or repulsion is called magnetic field, is called magnetic फील्ड। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो एक आ गया कि किसी मैग्नेट के अराउंड में वह स्पेस या एरिया जिसमें यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का, वह एरिया क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। जैसे कहा कि ये मैग्नेट रखा है, तो मैग्नेट अपने से कुछ डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जितनी एरिया, जितनी दूर तक के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ठीक, उसकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आए, निश्चित ही समझ में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको इसी तरह से नोट्स के रूप में आपको क्लास प्रोवाइड होती रहेगी हमारे अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब अगली चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है। आ गया है, दीज आर इमेजिनरी लाइन अलोंग विच मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताता है कि जिसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहा गया है, दीज आर इमेजिनरी लाइन, नोट करिएगा, these are imaginary line, these are imaginary line, these are imaginary
line along which force of attraction along which magnetic force act called मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, या फिर इसको कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्ट। ठीक है, मतलब कि एक तरह की इमेजिनरी लाइन होती है, विच चीजें दीज आर इमेजिनरी लाइन along which magnetic field line या magnetic force act called magnetic field lines, called magnetic field lines, called magnetic field lines। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर बात है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स, चलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसी क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ए क्वांटिटी, ए मैग्नेटिक फील्ड means which have both magnitude and direction। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या फिर मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इस कारण इसको क्या बोला गया है? वेक्टर क्वांटिटी बोला गया। क्या बोला गया है? वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फील्ड लाइंस। क्या होती है? टाइप्स ऑफ फील्ड लाइंस। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नोट करते रहिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टाइप। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला टाइप्स क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बोला जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा गया कि दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। मतलब इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है? magnetic field lines, those field lines which have same magnetic ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है किसका? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। बोला गया है कि दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी फील्ड लाइन जिसका दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर बताया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड
नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहा जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कहा जा रहा है कि दोज फील्ड लाइंस which have not same magnitude or direction, ठीक है। या फिर कहा गया which both direction and magnitude are not equal, क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कर दिया, इसमें देखिएगा कि इसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अलग अलग है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या फिर डायरेक्शन है, उनका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है। क्लियर, अरे समझ बात। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफाइन क्या करेंगे, दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच हैव both magnitude and direction are not same, which magnitude and direction are not same। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कहाँ पे है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कहाँ पर है, इस चीज को बताइए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये properties of magnetic field lines, properties of magnetic field lines। पहला कहा जा रहा है कि these are closed continuous curve, these are closed continuous curve, these are closed continuous curve, they start from north pole ऑफ ए मैग्नेट। जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल। एक होता है नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। ठीक, तो कहा गया कि दे स्टार्ट फ्रॉम, एक चीज नोट करिएगा, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड end at the south pole, end at the south pole, ठीक है। इन कंडीशन है इन एक्सटर्नल फील्ड, अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है, नोट करते रहिए कैसे है। आगे these are closed continuous curve, they start from north pole of a magnet ending at the साउथ पोल इन एक्सटर्नल फील्ड। जैसे देखिए ये क्या कहा गया कि एक बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट है, और ये बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ ईस्ट पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल। तो कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कहाँ से स्टार्ट करती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती है और साउथ पोल पे क्या होती है, एंड हो जाती है। नॉर्थ पोल पे स्टार्ट करती है और साउथ पोल पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है।
ठीक। तो ये आ गई एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन जब इंटरनल की बात हो जाती है, इंटरनल फील्ड में, तो इंटरनल फील्ड क्या हो जाता है कि साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में क्या बनता है, साउथ टू नॉर्थ बनता है। तो इसी कहा जाता है। एंड इन इंटरनल एंड इंटरनल start from south, internal start from south and end at north, एक प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक्सटर्नल बार मैग्नेट के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, बार मैग्नेट के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। तो बार मैग्नेट के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, और एक्सटर्नल क्या है, साउथ टू नॉर्थ। एक्सटर्नल क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। या फिर आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करने के लिए कहा जाता है। तो बार मैग्नेट के अराउंड में हम लोग इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करके बताएंगे। ठीक है, जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और इस क्लास को आप लोग निश्चित ही तैयार कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये 100% गारंटी है, इस टॉपिक से आपको निश्चित ही क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। ठीक, आ गया पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि दीज आर क्लोज कंटिन्यूअस। क्लोज यानी कि नॉर्थ से चल रहा साउथ पे क्लोज हो रहा है। ठीक, तो क्लोज कंटिन्यूअस, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड इन द साउथ पोल इन एक्सटर्नल फील्ड, एंड इंटरनल स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड इन दैट नॉर्थ। एक चीज और जानिएगा कि इन एक्सटर्नल की बात करें, इन एक्सटर्नल बार मैग्नेट में एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इन इंटरनल मींस बार मैग्नेट के अंदर की बात करें, इंटरनल, तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ये दो चीजें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पूछा जाता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है। इन्हें बार मैग्नेट, तो इन्हें बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न नॉन यूनिफॉर्म है और इंटरनल क्या है, यूनिफॉर्म। अभी बताया कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहा जा रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी कहा जा रहा है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नोट करिएगा, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, the degree of closeness, the degree of closeness of magnetic field lines, the degree of closeness of magnetic field lines give the relative strength, give the relative strength of magnetic field, give the relative strength of magnetic field। एक हो गया, the degree of closeness of magnetic field lines, the degree of closeness of magnetic field lines give the relative strength of magnetic field।
मतलब कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस अधिक होगी वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। तो पोल्स पे बार मैग्नेट के पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या होती है, अधिक होती है। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के अधिक क्लोज होते हैं। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या है, अधिक क्लोज होते हैं। इस कारण पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ अधिक होती है। और पोल्स से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड लाइंस की क्लोजनेस क्या हो जाती है, घटती जाती है। मींस अवे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अवे, पोल से अवे जाने पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटती जाती है। क्लियर हो गया। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है इसकी कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी कहा जा रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, डू नॉट intersect to each other, do not intersect to each other। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, तो कह रहा है कि इफ दे इंटरसेक्ट, if they intersect, यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे, if they intersect at that point, at that point they represent, at that point they represent, at that point they represent two direction of magnetic field, two direction of magnetic field lines, two direction of magnetic field lines, which is impossible, which is impossible, which is impossible। ठीक, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक, एक आ गया कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट दे रिप्रेजेंट द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को, ऐसी क्लास आपको प्रोवाइड होती रहेगी। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी अपने दोस्तों से, और बस हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आप हम नई नई क्लास अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।